साल पहले कानपुर के शुक्ला जी अपनी बेटी के लिए स्कूटी खरीदने की सोच ही रहे थे कि कोरोना धमका, लॉकडाउन लगा और उन्होंने भी स्कूटी खरीदने का इरादा छोड़ दिया। अब 2 साल बाद बिटिया फिर स्कूटी की जिद करने लगी तो शुक्ला जी भी शोरूम पहुंच गए, लेकिन कीमत सुनते ही भौचक्के रह गए। 2 साल पहले जो स्कूटी 60,000 रुपए में मिल रही थी, उसके लिए अब 80,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। ऊपर से शोरूम वाले ने यह भी बता दिया कि आगे कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। 2 साल से तो कोरोना है, मांग है ही नहीं, फिर कीमतें क्यों बढ़ गई हैं? शुक्ला जी के इस सवाल का जवाब कच्चे माल की कीमतों में आया उछाल है। स्कूटी और अन्य गाड़ियों को बनाने में मेटल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पिछले 2 साल के दौरान मेटल्स की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। स्टील की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ी हैं, कॉपर की कीमतों में 77% से ज्यादा का उछाल आया है और एल्युमिनियम तथा निकिल के दाम तो लगभग दोगुने हो गए हैं। मेटल्स का इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियां बनाने में ही नहीं, बल्कि फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान में भी होता है और ऐसे सभी सामान का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने भी बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मेटल्स का इस्तेमाल टीवी, लैपटॉप और मोबाइल बनाने में भी होता है, यानी गर्मियों में एसी और फ्रिज खरीदना तो महंगा होगा ही, साथ ही मोबाइल और लैपटॉप के दाम भी बढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, घर, दुकान, बिल्डिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम जैसे मेटल्स की अधिक खपत होती है। यानी मेटल्स के बढ़े दाम कंस्ट्रक्शन का बजट बढ़ा सकते हैं, जो जेब पर भारी पड़ेगा। मेटल्स के महंगा होने की वजह भी कोरोना ही है। पहले दुनिया भर में लॉकडाउन लगने से सप्लाई प्रभावित हुई और अब काम धंधे चल पड़े हैं तो दुनिया भर में मांग बढ़ गई है। भारत जैसे देश के लिए दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब मेटल्स के लिए आयात पर निर्भरता हो। स्टील को छोड़ बाकी ज्यादातर मेटल्स की बड़ी जरूरत आयात से ही पूरी होती है। वैश्विक स्तर पर भाव बढ़ेंगे तो भारत को भी महंगा माल खरीदना होगा। अब बड़ा सवाल, मेटल्स की महंगाई कब तक जेब जलाएगी? और इसका जवाब दाम बढ़ने की वजह में ही छिपा है। जानकार बता रहे हैं कि कम सप्लाई से दाम बढ़े हैं और जब तक सप्लाई सामान्य नहीं होती तब तक कीमतें बढ़ती रहेंगी। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का मानना है कि जून के बाद ही सप्लाई पहले जैसी होने की संभावना है और उसके बाद ही कीमतें कम होंगी। इंडिया इन्फोलाइन वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि कम से कम अप्रैल तक तो मेटल्स के दाम घटने की उम्मीद नहीं है। अप्रैल के बाद सप्लाई में कुछ सुधार की संभावना है, जो कीमतों को कम करने में मददगार होगा। यानी कुल मिलाकर मेटल्स के बढ़े हुए भाव का बोझ आपको लंबे समय तक ढोना पड़ सकता है।